अंधेरी रात थी और मुंबई की सड़कों पर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान के बाहर एक शख्स बैठा था जिसकी आंखों में गहरा सुकून था। इसका नाम अली था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में इसे लोग जुगनू के नाम से जानते थे। जुगनू का नाम जुगनू इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में चमकता था। इसकी जिंदगी का आगाज बहुत गरीबाना था। वो एक छोटे से घर में रहता था जहां बिजली भी नहीं थी। इसकी माँ बीमार रहती थी और वालिद की वफात हो चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस गुर्बत से निकलने के लिए कुछ भी करेगा। इसने पहले चोरी छुपे काम करना शुरू किया, फिर छोटे मोटे गैंग में शामिल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बनना शुरू हुआ। इसने इंसाफ का अपना उसूल बनाया, गरीबों से भत्ता नहीं लेता था और अमीरों से छीन कर गरीबों में बांट देता था। लोग इसे एक डॉन नहीं बल्कि एक हीरो समझते थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक गैर मुतवक्की मोड़ आया। जुगनू के गैंग में एक नया लड़का शामिल हुआ जिसका नाम असलम था। असलम बहुत तेज और चालाक था। उसने बहुत जल्दी जुगनू का एतमाद हासिल कर लिया। वो हमेशा जुगनू से उसके माजी के बारे में पूछता था और खासकर उसके वालिद के बारे में। जुगनू कभी इस सवाल का जवाब नहीं देता था। एक रात जुगनू एक पुराने मकान में बैठा था जहां उसके वालिद की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। वो सोच में गुम था कि असलम आया। क्या सोच रहे हो जुगनू भाई? असलम ने पूछा। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ रही हैं, जुगनू ने जवाब दिया। असलम ने तस्वीर की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, क्या ये तुम्हारे वालिद हैं? वो तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। वो थे, जुगनू ने कहा। उन्होंने एक बहुत बड़े बिल्डर का सिगरेट की डब्बी से सामान चोरी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत मारा और वो उसके बाद जल्द ही फौत हो गए। असलम ने खामोशी से सुना, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे भी एक कहानी सुनाने दो। मेरे वालिद भी इसी तरह एक बिल्डर के हाथों मरे थे। इस बिल्डर का नाम सुल्तान था। ये सुनकर जुगनू के दिल में एक ठोकर लगी। वो सुल्तान को बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो उस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर था। उसी के पास जाकर वो अपनी सारी रकम छुपाता था। इसने असलम से कहा, हमें सुल्तान से बदला लेना है। हाँ, लेकिन हमें एक और चीज का भी बदला लेना है, असलम ने कहा। हमें उस शख्स का भी बदला लेना है जिसने मेरे वालिद की मौत की वजह बना। मेरे वालिद को जिसने मारा वो सिर्फ एक बिल्डर ही नहीं था। मेरे वालिद एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करते थे, वो भी एक छोटी सी चोरी के लिए मर गए थे। जुगनू के दिल में एक बेचैनी सी शुरू हो गई। उसने सोचा, कहीं ये वही कहानी तो नहीं है जो मेरी कहानी है। उसने असलम की तरफ देखा और पूछा, इस डॉन का क्या नाम था? इसका नाम जुगनू था, असलम ने सर्द लहजे में कहा। और वो चोरी उसने खुद करवाई थी। ये सुनकर जुगनू के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा, क्या मैं ही वो शख्स हूँ जिसने असलम के वालिद को मारा है? उसने असलम को गौर से देखा। असलम ने एक जोरदार मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, तुम ही वो शख्स हो। असलम ने एक गिन निकाली और जुगनू की तरफ कर दी। जुगनू ने कहा, मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम मुझसे बदला लो। मैंने तुम्हारे वालिद के बारे में तहकीक की थी, असलम ने कहा। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे और उनका नाम अली था। मैं तुम्हारा भाई हूँ। जुगनू की आंखें हैरत से खुल गईं। वो असलम को देखता रहा। असलम ने मजीद कहा, मैंने तुम्हें ढूंढा क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। असलम की बात सुनकर जुगनू के हाथ से बंदूक गिर गई। वो उसकी आंखों में देखता रहा। भाई, तुम कौन हो? इसकी आवाज में खौफ और यकीन की एक अजीब आमेजिश थी। मेरा नाम सलमान है, असलम ने कहा। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जब तुम घर से चले गए थे मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। माँ हमेशा तुम्हारी कहानियाँ सुनाती थी कि कैसे तुमने घर की खातिर सब कुछ छोड़ दिया और फिर गायब हो गए। जुगनू के दिल में एक कराह उठी। ये क्या सच था? वो उस शख्स को जानता नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे अपने वालिद की याद दिलाती थी। जुगनू ने कांपते हुए हाथ से अपना गला पकड़ा। उसके दिल में एक ही सवाल था, अगर ये मेरा भाई है तो वो बंदूक क्यों लाया था? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, सलमान ने कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया था,
मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे जितना मजबूत और बहादुर हूँ। सलमान ने बंदूक दोबारा जेब में डाली और जुगनू को गले लगा लिया। जुगनू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह गले लगाया था। लेकिन जुगनू ने टूटे हुए लहजे में कहा, सुल्तान ने तुम्हारे वालिद को नहीं मारा, मैंने मारा है। सलमान का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया। उसने पूछा, हाँ? जुगनू ने कहा, मैं जब छोटा था मैंने एक बहुत बड़े बिल्डर की जायदाद से सिगरेट की डब्बियां चोरी की। इन डब्बियों में असली हीरे छुपे हुए थे। वो बिल्डर एक अमीर आदमी था जो अपनी जायदादों को छुपाने के लिए सिगरेट की डब्बियों का इस्तेमाल करता था। जब मुझे पता चला कि उसकी डब्बियों में हीरे थे तो मैंने उन्हें चुरा लिया। इस बिल्डर ने मेरे वालिद को मारा। सलमान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। अच्छा, तो ये वो कहानी है जो मैं हमेशा सुनता था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कुछ और बताया था। क्या? जुगनू ने पूछा। उन्होंने कहा था कि एक गरीब लड़के ने उनके हीरों को चुरा लिया था। वो लड़का खुद एक गैंगस्टर था। ये सुनकर जुगनू को अपनी मौत याद आ गई। वो चोर जो उसने एक दिन अपनी ही जान से भी ज्यादा पसंद किया था। इसने एक गहरी सांस ली। इस गैंगस्टर का नाम क्या था? इसका नाम जुगनू था, सलमान ने कहा, और वो चोर मैं खुद हूँ। इस बार जुगनू के पैरों तले जमीन निकल गई। असलम ने एक और बंदूक निकाली और उसके सर पर रख दी। तुम मेरे वालिद के कातिल हो। असलम की आवाज में एक ऐसा जोश था जो उसकी असलियत को जाहिर कर रहा था। लेकिन तुम मेरे भाई हो। लेकिन मैं कैसे? जुगनू ने कहा, अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम अपने वालिद के कातिल को क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि मैं एक हकीकी गैंगस्टर हूँ, सलमान ने कहा, और अब मैं ही तुम्हारी जगह लूंगा। ये सुनकर जुगनू की आंखों में अंधेरा छा गया। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का आखिर आ चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन फिर बंदूक की आवाज सुनाई दी। बंदूक की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, लेकिन गोली जुगनू को नहीं लगी। असलम ने गोली छत पर चलाई थी। जुगनू ने आंखें खोलकर देखा। असलम की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ थी। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, असलम ने लर्जती हुई आवाज में कहा। तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने कहा था कि तुमने मेरे वालिद को मारा, जुगनू ने पूछा। असलम ने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। मैंने झूठ बोला था। मेरे वालिद एक बिल्डर के लिए काम नहीं करते थे। वो तुम्हारे ही हाथों मारे गए थे जब तुम एक नौजवान थे और अपनी डकैतियों में मुलव्वस थे। वो एक सीधे साधे मजदूर थे जो हादसाती तौर पर तुम्हारी गोली का निशाना बन गए। मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें करीब से देखा और तुमसे नफरत करने लगा, लेकिन वक्त के साथ मैंने तुम्हें समझा। तुम वैसे इंसान नहीं थे जैसा मैंने सोचा था। तुमने अपने आप को एक हीरो बना लिया था, गरीबों की मदद करने वाले, उन्हें बचाने वाले। जुगनू खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में एक कराह थी। इसे याद नहीं था कि उसने कभी किसी मजदूर को मारा हो। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह उसके सामने आ गया था। मैंने तुम्हें कभी कत्ल करने का नहीं सोचा था, असलम ने कहा। मैंने बस तुम्हें ढूंढने और तुम्हें करीब से समझने के लिए ये सब किया। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें हर इस काम के लिए माफ करता हूँ जो तुमने किया है। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जुगनू के दिल में एक ऐसी खुशी और सुकून की लहर उठी जो इसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने असलम को गले लगा लिया और दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठे रहे। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है कि जब इंसान को अपने ही गुनाह का पता चलता है तो उसके दिल में तब्दीली की एक लहर उठती है, और जब उसका अपना भाई उसे माफ कर देता है तो उसे मालूम होता है कि कोई भी चीज़ उसकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकती मां सिवाय उसकी अपनी मोहब्बत।